तो स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे YouTube के एल्गोरिथम के बारे में। जैसे कि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स का कमेंट आता है, वो कहते हैं कि क्या चेंजिंग की है YouTube ने मोनेटाइजेशन को लेके, क्या टाइम पीरियड उन्होंने चेंज किया है, क्या क्या रूल्स मतलब जो इम्प्लीमेंट हुए हैं या पुराने जो हैं वो वही हैं या कुछ चेंजिंग उनमें भी हुई है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो देखो गाइस, अगर आपका कोई नया चैनल आपने क्रिएट किया है, आज किया या एक महीने पहले किया है, तो उसमें आपको वही टास्क सेम रहता है जो पहले से ही। तो उस एल्गोरिथम में है जो यूट्यूब के कि आपको 365 दिन यानी एक साल के अंदर अंदर आपको 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। एक किस्म का टास्क रहता है ये मोनेटाइजेशन को लेके। चैनल तभी मोनेटाइज होगा उसके बाद आप जो उस पर काम करेंगे तो उस पर आपको कुछ ना कुछ अर्निंग भी मिल सकती है। तो 1000 सब्सक्राइबर तो वो तो ऑलरेडी हैं, वो तो कंपलसरी हैं। और 1000 आवर्स जो वॉच टाइम चाहिए वो भी 365 दिनों के अंदर अंदर ही होना चाहिए। तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई अगर मान के चलो मैंने कहीं 5 साल पहले यूट्यूब चैनल अपना क्रिएट किया है, तो उस पर मैंने 1-2 महीना काम किया या 4 महीना काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, काम नहीं किया, फिर से मैं 2 साल के बाद फिर से उस पर काम करने लगा उसी सेम चैनल पे। तो लोगों का कहना होता है कि कहीं हमारा चैनल डेड तो नहीं हो गया या उसमें कोई मतलब ग्रोथ कम तो नहीं होगी अगर उसी पे हम दोबारा फिर से काम करेंगे। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर 10 साल पहले भी चैनल बनाया है, उस पर आपने बीच में काम किया, 1 साल किया फिर छोड़ दिया, आपने जो टास्क लेकिन जो 365 दिनों के अंदर जो टास्क रहता है वो कंप्लीट नहीं किया, छोड़ दिया काम करना आपने, तो फिर से आपने दोबारा 1 साल बाद या 2 साल बाद फिर से काम करना शुरू किया, फिर से छोड़ दिया, फिर से आपका जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो जो आपको जो टास्क दिया रहता है वो तो कंप्लीट करना ही होता है अंडर ईयर। तो जब आप नए से फिर से मान के चलो आपने 10 साल पहले चैनल क्रिएट किया है, तो 2 साल आपने काम किया, वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ, सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए, फिर से छोड़ दिया, तो उसके बाद आपको क्या होता है कि जो YouTube का जो एल्गोरिथम है, जो उसका पॉलिसी है, रूल है, वो क्या कहता है कि आपको लास्ट 365 डेज में जो ये टास्क है सब्सक्राइबर वाला और अपना वॉच टाइम, ये आपको कंप्लीट करना है 365 दिनों के अंदर ही। चाहे आपने 10 साल पहले चैनल बनाया था, आपने 9 साल पूरा कर नहीं पाए, 10वें साल आपने फिर से काम करना शुरू किया, तो उसी 365 जो 10वें साल के 365 दिन आपने पूरे किए हैं उसके अंदर ही वो वॉच टाइम पूरा होना चाहिए, वो उसी को काउंट करता है। जो पीछे आपने कुछ काम किया था उस पर जो आपको टाइम ओवर्स टाइम वॉच टाइम मिला था वो काउंटिंग नहीं होगा। तो इसको हम आपको डिटेल से थोड़ा समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए और सभी हमारे व्यूवर्स और जो भी ऑडियंस जिनका ये डाउट रहता था उनका ये डाउट क्लियर हो जाए। तो चलो आपको हम डिटेल से समझाते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे कि मान के चलो गाइज, आपको 1 हफ्ते का टास्क दिया जाता है, कैसे भी मतलब मान के चलो 1 हफ्ते में आपको बताया जाता है कि आपने 10 घंटे काम करने हैं 1 हफ्ते में। तो इसको डिटेल से समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 6 एंड 7, ये आपका आ गया 1 वीक। तो 1 वीक में आपने क्या करना है कि 10 घंटे काम करना है, आपको एक टास्क दिया गया है। तो फर्स्ट डे आपने किया 1 घंटा काम, उसके बाद आप ऐसे ही अपने काम से कहीं भी चले गए, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए ये। दूसरे दिन आपने काम ही नहीं किया, तीसरे दिन आपने 2 घंटा फिर से काम किया, ठीक है गाइज। तो 2 घंटा आपने काम किया, चौथे दिन आपने फिर से नहीं किया, या 5वें दिन फिर से नहीं किया, छठे दिन आपने फिर से 3 घंटा काम किया, ठीक है। तो 7वें दिन आपने मान के चलो 2 घंटा काम किया। तो ये कितना हो गया, अब आपका काउंट करते हैं, 3 2 5 6 7 और 8 ही घंटा कंप्लीट हुआ, 2 घंटे आपके बकाया रह गए। तो जो है ना 10 घंटा जो है वो पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो अब हम आगे फिर से काम करना चाहते हैं, तो फिर से शुरू करते हैं। जो टास्क कंप्लीट नहीं है वो तो चलो रहने देते हैं कि आगे फिर से, तो उसको हम फिर से शुरू करते हैं। तो मान के चलो 8वें दिन फिर से काम शुरू करते हैं, 9वां 10वां 11 12 13 और 14। तो 8वें दिन आपने मान के चलो 2 घंटा फिर से काम किया,
ये आपका फिर से एक हफ्ता आगे के लिए चला गया टाइम जोन। तो 9वां दिन आपने मान के चलो 1 घंटा काम किया, 10वां दिन आपने फिर से नहीं किया, 11वें दिन आपने 3 किया, तो 12वें दिन आपने फिर से नहीं किया मान के चलते हैं, 13वें दिन आपने 2 घंटा किया। तो अब इसको काउंट करते हैं। अपना पॉलिसी क्या कहती है कि लास्ट के 365 दिन, जैसे एग्जांपल के लिए आप वो यहाँ के देख रहे हो आप कि लास्ट के 7 दिन आपके एक हफ्ता जो आपको टाइम पीरियड दिए है, तो उस पे कौन सा काउंट होगा? 7 दिन। अब जैसे मान के चलो 8वें दिन आपने 2 घंटा किया, 9वें दिन 1 घंटा, 10वें दिन किया ही नहीं आपने काम बिल्कुल भी नहीं, 11वें दिन आपने 3 घंटा किया, 12वें दिन आपने फिर से कुछ काम नहीं किया, 13वें दिन आपने 2 घंटा काम किया। तो 2 3 2 5 6 7 8 2 9, तो 3 ये हो गई। आपका कितना टाइम डेज कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 ये आपके डे पीछे वाले काउंट होंगे, जो आज के लास्ट के 7 दिन आपके काउंट होंगे, या 365 दिन जो रूल्स है वो काउंट होंगे। 13वें दिन जैसे 3 था, 3 2 5 6 7 8, तो 2 10, हमारे कितने दिन है? 3 3 6, और 7वां दिन कौन सा काउंट हुआ? लास्ट का। और ये वाले जो आपने ये जो काम किया था 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, फर्स्ट डे, थर्ड डे को, 6th डे को, ये काउंट नहीं होंगे। आपका कौन सा काउंट होगा? लास्ट का, जो आपका वीक, जो लास्ट का 365 दिन जो पूरे होते हैं, उनमें से आपने जो टास्क को कंप्लीट करना होता है। तो जैसे यहाँ पे हुआ, जो एग्जांपल आपको बता रहे हैं वीक का, यहाँ पे हो गए 3 3 6 7 2 9, तो 2 11, 3 3 6 सॉरी 7 8 9, 2 11 बिल्कुल। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। 7वें दिन का 2 घंटा, 8वें दिन का 2, 9वें दिन का 1, 11वें दिन का 3 और 13वें दिन का 3। कितना हो गया? यहाँ तक वीक पूरा हो जाता है, हफ्ता। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट।